जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर क्यों पड़ा। शायद आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है। पवित्र कार्तिक महीने का एक नाम दामोदर भी है। उसको दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर बनता है दाम प्लस उदर। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ओखल से बांध दिया था, इसलिए उनका एक नाम दामोदर भी हो गया। भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला कार्तिक महीने में हुई थी, अतः उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज में सुबह सुबह जब गोपियाँ दही मंथन करती हैं तो उनका ये भाव होता है कि नंदलाल ये मक्खन और दही उनके घर जाकर खाएं। जब वो मक्खन चोरी करने आते हैं तो फिर वो गोपियाँ उनको छलिया नटखट बोलकर उनको नचाती हैं और उन्हें छोटे छोटे हाथों से मक्खन को पकड़ते हुए देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव करती हैं। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते हैं, किंतु जब देखते हैं कि दही मक्खन तो उनकी पहुँच से दूर ऊपर छींके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार लूट लेते हैं या चोरी कर लेते हैं। गोपियाँ इससे आनंदित तो होती हैं, किंतु नंद नंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने यशोदा माता के घर जाती हैं और उनकी शिकायत करती हैं। माता यशोदा अपनी लाल से कहती हैं कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना माखन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। ऐसे ही एक दिन गोपियाँ यशोदा के पास कान्हा की शिकायत लेकर आईं। माता यशोदा इस समय कान्हा से रूठी हुई थीं। ऐसे में भगवान कृष्ण को जब भूख लगती है तो वो उनसे मक्खन मांगते हैं, लेकिन माता यशोदा उनसे कहती हैं कि तू तो मक्खन बाहर खाता रहता है तो तुझे मक्खन नहीं मिलेगा। जब माता यशोदा मक्खन देने से मना कर देती हैं तो भगवान कृष्ण क्रोधवश या गुस्से में मटकी तोड़ने की उनको धमकी देते हैं। जब माता यशोदा बोलती हैं कि देखते हैं तो कैसे ये मटकी फोड़ता है, तो कान्हा एक डंडी से लेकर उस मटकी को तोड़ देते हैं और सारा मक्खन जमीन पर फैल जाता है। ये देखकर माता यशोदा को क्रोध आता है और वो एक छड़ी लेकर कान्हा के पीछे पीछे भागती हैं। ऐसे में कान्हा आगे आगे दौड़ते हैं और माता पीछे पीछे दौड़ती हैं। धीरे धीरे उनका क्रोध और बढ़ता जाता है। जैसे ही कान्हा उनकी कैद में आते हैं तो माँ यशोदा उनको ओखल से बांध देती हैं। ओखल से बांधने के लिए वो एक रस्सी का टुकड़ा लाती हैं और कान्हा को कमर से बांधने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब भी वो उनको बांधने का प्रयास करती हैं तो वो रस्सी कहीं ना कहीं छोटी रह जाती है। उसमें और रस्सी जोड़ती हैं और फिर बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो रस्सी दोबारा से छोटी हो जाती है। कहते हैं वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है। 2 अंगुल अर्थात मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमयी चेष्टा और भगवान की कृपा जब दोनों ही होंगे तभी भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके बाद जब कान्हा खुद अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, अगर तू ऐसा नहीं कर पा रही है तो ला, मैं ही खुद को बांध लेता हूँ। और जब माँ यशोदा कान्हा को खुद रस्सी बांधने को दे देती हैं तो कान्हा उसको तुरंत ही बांधकर माँ को बोलते हैं कि ले माँ, मैंने रस्सी बांध दी। और उसके बाद की कहानी शायद आपको मालूम हो। उसके बाद माँ यशोदा उनको छोड़कर स्नान के लिए या पानी भरने के लिए चली जाती हैं और उसी ओखल की मदद से जो 2 गंधर्व थे जिनको वृक्ष रूप में जड़ होने का श्राप मिला था, उनका उद्धार करते हैं। और उसी समय से भगवान कृष्ण का एक नाम दामोदर भी पड़ गया। भक्त उन्हें दामोदर के नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।